रेखा और समीर दोनों रात भर सो नहीं पाए। दोनों ने यही सोचा कि वह कल एक दूसरे को अपनी मन की बात बता देंगे और सो गए। सुबह के 4 बजे समीर के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वह किसी को कुछ बताए बिना जयपुर से वापस बेंगलुरु आ जाता है। वही रेखा समीर को अपनी दिल की बात बताने के लिए तैयार होकर निकलती है। वह आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नज़रें समीर को देख रही थी, लेकिन उसे समीर कहीं नहीं मिलता। वह अपनी बहन से पूछती है। उसकी बहन कहती है, समीर तो आज सुबह ही बेंगलुरु चला गया। रेखा यह बात सुनकर दंग रह जाती है और अपने कमरे में आकर रोती है और समीर के बारे में सोचती है। वह उसे बिना कुछ कहे बेंगलोर चला गया। रेखा उसका फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। रेखा को बहुत दुख होता है और वह सोचती है समीर उससे प्यार नहीं करता, तभी वे उसे बिना कुछ कहे बेंगलुरु आ गया। रेखा भी दुखी होकर जयपुर से इलाहाबाद आ जाती है। यहाँ आकर भी वे समीर के साथ बिताए गए पल को याद करती है, लेकिन एक दिन वे सोचती है कब तक वह समीर की यादों में रोती रहेगी। अगर समीर उसे प्यार करता तो एक बार उसे जरूर फ़ोन करता। रेखा सोचती है उसे अब समीर के यादों को भूलना है और वह अपने आप को ऑफिस के काम में व्यस्त रखती। रेखा के ऑफिस के मालिक उसके काम से खुश होकर उसका प्रमोशन कर देते हैं और उसे केरला भेज देते हैं। रेखा को अब काम के अलावा किसी और चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब रेखा इलाहाबाद से केरला आ गई थी। एक दिन रेखा किसी काम से शॉपिंग मॉल जाती है। वहाँ पर रेखा के कंधा पर कोई हाथ रखता है। रेखा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रेखा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वे दंग रह जाती है, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं समीर होता है। एक बार रेखा को यह लगता है वह सपना देख रही है, लेकिन फिर समीर उसे कहता है, रेखा तुम यहाँ। रेखा समीर से गुस्सा होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। समीर भी रेखा के पीछे जाता है और कहता है, रेखा तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। रेखा समीर से कहती है, तुम मेरा पीछा मत करो और चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। समीर रेखा से कहता है, मेरी क्या गलती जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही। रेखा कहती है, तुम बिना कुछ कहे कहाँ चले गए थे, ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। तो समीर कहता है, तुम इस बात से नाराज़ हो। उस रात मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन आता है कि दादाजी बीमार है, जल्दी आ जाओ, और मैं बिना बताए वहाँ से चला गया। बेंगलुरु आते ही मैं दादाजी के पास गया, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरे दादाजी मेरे सबसे करीब इंसान थे और मेरा फ़ोन भी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया था, जिससे मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। दादाजी की मौत से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बेंगलोर छोड़कर यहाँ आ गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। रेखा से समीर ने पूछा। रेखा ने समीर से माफ़ी मांगी और मन ही मन सोच रही थी, मैं कितनी गलत थी, मैंने ना जाने समीर को क्या क्या ना कहा। रेखा समीर से कहती है, मैं यहाँ XYZ कंपनी में काम करती हूँ। समीर कहता है, यह कंपनी तो मेरी कंपनी के बराबर में ही है। इस तरह रेखा और समीर बात करते करते समीर रेखा के घर तक आ जाता है। रेखा उसे अंदर आने को कहती है, लेकिन समीर मना कर देता है और कहता है, अभी नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, कल शाम ऑफिस के पास वाले कैफे में मिलेंगे। रेखा ने समीर से कहा, ठीक है। रेखा आज समीर से मिलकर बहुत खुश थी और समीर भी। रेखा को कल शाम का इंतजार करना बहुत कठिन हो गया था। उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। यही हाल समीर का भी था। शाम के 5 बजते ही रेखा और समीर कैफे में मिलते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी समीर रेखा से पूछता है, मैं बिना किसी को कुछ कहे जब बेंगलोर आ गया तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। रेखा पहले कुछ नहीं कहती, फिर समीर से कहती है, मैं तो उस दिन से तुम्हें प्यार करने लगी हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें ट्रेन में पहली बार देखा था। समीर भी रेखा से कहता है,
मुझे भी तुमसे प्यार है। इस तरह समीर और रेखा दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। वह एक दूसरे के साथ प्यार के पल बिताते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समीर और रेखा का किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और रेखा समीर से इस कदर नाराज होती है कि वह हमेशा के लिए अपने घर चली आती है और गुस्से में आकर उसने अपने मम्मी पापा द्वारा आए रिश्ते को हाँ कह दिया बिना लड़के को देखे। वहीं रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। रेखा अपनी किस्मत में यही लिखा सोचकर शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब वह शादी के मंडप पर आती है तो वह चकित हो जाती है, क्योंकि जिससे उसकी शादी होने वाली होती है वह कोई और नहीं समीर होता है। रेखा समीर से माफ़ी मांगती है, लेकिन समीर रेखा से कहता है, इसमें मेरी भी गलती थी, मुझे माफ़ करना। मैं तुमसे इसलिए माफ़ी नहीं मांगने आया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया। अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।